each and every soul around the world because we are all one big family, Vasudeva Kutumbakam. दोस्तों, आज सनातन धर्म भारत से ज्यादा विदेशों में फल फूल रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। Original dharma is Sanatana dharma. Approximately 2000 years ago we have Sanatana in Russia, but we lose that. But you are very lucky. You are Indian. उनमें से एक देश है रसिया, जहां सनातन धर्म का प्राण बसता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हम आपको रसिया के उस गांव के बारे में बता रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि कलयुग समाप्त हो चुका है और सतयुग का आरंभ हो चुका है। दोस्तों, ये दृश्य देखकर आपको गर्व महसूस होगा कि आप सनातन धर्म से हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम और भगवान कृष्णा हर मनुष्य के अंदर वास करते हैं। बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, लड़की से लेकर औरत तक, इस गांव के हर मनुष्य के दिन का आरंभ भगवान के नाम से होता है। अपना काम खत्म होने के बाद ये लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये कोई काल्पनिक वीडियो नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति अपना जीवन भगवान को समर्पित कर चुका है। इस गांव का ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य शायद आपको इस समय इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा दृश्य हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम सनातनी होने के बाद भी अपनी परंपरा को अभी तक समझ नहीं पाए। हम इस दुनिया के चकाचौंध में खुद को खो बैठे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारा असली जिंदगी है। सत्य तो ये है कि हम भारतवासी सत्य को कभी समझ नहीं पाए, सनातन को कभी समझने की कोशिश नहीं किए। और अगर रसिया की बात की जाए तो दुनिया की चकाचौंध में रहते हुए उसने सत्य सनातन को ढूंढ लिया है, सनातन को समझ चुका है। तभी तो ये गांव सतयुग जैसा प्रतीत हो रहा है, जहां सैकड़ों हजारों रसियन हिंदू हर रोज सुबह और शाम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा के कीर्तन भजन कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो है रसिया के अटलाई रीजन में बसे एक छोटे से गांव की, जहां भगवान श्री कृष्णा के भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है और पूरे गांव में सनातन धर्म छा चुका है। हर कोई हरे रामा हरे कृष्णा कहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये लोग गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, नहलाते हैं, उनके गोबर को साफ करते हैं और साथ में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि उन्हें भी श्री राम का नाम और भगवान श्री कृष्णा का नाम जपते रहना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्णा कहते रहना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें रूस के अटलाई रीजन में बसे इस गांव में सनातन की लहर उठती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे मन में यह सवाल आया कि क्या सही में रूस के अंदर ऐसा कोई गांव है जहां इतने सनातनी पाए जाते हैं? क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं उठता? और क्यों यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्णा के भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म को अपना रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? तीसरा सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे किन लोगों का हाथ है और किस तरीके से वो अपने इस काम में सफल हो पा रहे हैं और कैसे यहाँ के पूरे गांव सनातन धर्म के प्राचीन संस्कृति को अपना रहे हैं और उसे निभा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इन सभी सवाल के उत्तर के तरफ। दोस्तों, ये है अटलाई रिपब्लिक, रूस का वो इलाका जहाँ पर सबसे ज्यादा रसियन हिंदू मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे गांव में रहने वाले ये रसियन हिंदू भगवान कृष्णा और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं, जो हर साल
जन्माष्टमी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, रूस के इस इलाके में रहने वाले कृष्ण भक्तों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसी अग्नि परीक्षा, तो हम आपको बता दें कि रूस के इस इलाके में सालों भर कड़ाके की ठंड होती है। जनवरी में तो लगभग -20 डिग्री होती है और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जुलाई में होता है, जो कि लगभग 14-15 डिग्री होता है। इसका मतलब है सालों भर कड़ाके की ठंड। अब ऐसी ठंड में सुबह उठकर नहाना और भगवान कृष्णा की भक्ति करना क्या आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग सालों भर भगवान कृष्णा की भक्ति करते हैं, भगवान राम के भजन गाते हैं और तो और ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर चारों ओर मोटी मोटी बर्फ जमी होती है, लेकिन ये लोग खुशी खुशी ढोल नगाड़े बजाते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को समर्पित कर दिया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा गांव सनातनी बन गया। वो व्यक्ति है वादिम तुनिव। जी हाँ, जिनका हिंदू नाम है भक्ति विजनाना गोस्वामी, जो कि एक रसायन वैज्ञानिक और भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं, जो कि लगभग 40 सालों से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ में संस्कृत ग्रंथों को रसियन में ट्रांसलेट करने का भी काम कर रहे हैं, जिसको पढ़कर बहुत सारे रसियन सनातन धर्म को अपना पा रहे हैं। अब दोस्तों, मन में ये सवाल उठता है, सवाल क्या, सवालों का भूचाल उठता है कि कैसे एक रसायन वैज्ञानिक बन गया भगवान श्री कृष्ण का भक्त, बन गया सनातनी। दोस्तों, वादिम का जन्म 1956 में हुआ था। उनके दादा और माता पिता ये तीनों लोग रसायन वैज्ञानिक थे, जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना काफी योगदान दे रहे थे। ये तीनों लोग पूरी तरह से नास्तिक थे, क्योंकि ये सारे लोग एजुकेटेड थे, किसी भगवान को, किसी धर्म को नहीं मानते थे। इसलिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वादिम इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने एजुकेटेड और नास्तिक फैमिली के होने के बावजूद भगवान कृष्णा के शरण में कैसे आ गए, कैसे वो बन गए भक्ति विजनाना गोस्वामी। दोस्तों, जब वादिम रसियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात कुछ इस्कॉन के डिवोटी से हुई। ये बात है 1978 की। वो इस्कॉन डिवोटीज दिन भर भगवान राम और भगवान कृष्णा का नाम जपते रहते थे, हरे रामा हरे कृष्णा कहते रहते थे। ये बात है उस समय की, जब इस्कॉन रसिया में रजिस्टर भी नहीं हुआ था। और उनकी संगति ने वादिम की पूरी जिंदगी को बदल दिया। वो पूरी तरीके से शाकाहारी बन गए। उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। सनातन धर्म में उनकी आस्था धीरे धीरे बनने लगी। अब वो धीरे धीरे आस्तिक हो रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सनातन धर्म को समझकर सनातन की दीक्षा ली और पूरी तरीके से आस्तिक बन गए। उसके बाद रूस के गांव-गांव में घूमकर भगवान श्री कृष्णा के भजन करते थे, लोगों को भगवान कृष्णा के बारे में बताते थे, भगवान राम के बारे में बताते थे, उनकी आस्था के बारे में बताते थे और पूरा का पूरा गांव उनकी भक्ति में झूमने लगा था। इनके कृष्णा भक्ति के कारण हजारों रसियन इनकी शरण में आकर सनातन धर्म को अपनाने लगे। दोस्तों, ये आज भी रसिया के छोटे छोटे गांवों में जाकर भगवान श्री कृष्णा और राम के भजन करते रहते हैं और इस तरीके से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, ये भगवान कृष्णा और राम के कीर्तन के साथ साथ लोगों को संस्कृत भाषा की जानकारी भी देते हैं, लोगों को संस्कृत लिखना और पढ़ना भी सिखाते हैं, ताकि लोग सनातन के सारे धर्म को पढ़ सकें, समझ सकें। दोस्तों, भक्ति विजनाना गोस्वामी जी आज समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आप जैसे लोगों को समय चक्र नमस्कार करता है,
प्रणाम करता है और आपसे हमें सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस सनातनी व्यक्ति की कहानी जिसने पूरे गांव के गांव को सनातनी बना दिया, कृष्ण भक्त बना दिया, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया कि लोग युगों युगों तक इस व्यक्ति को याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।